हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर और हम पढ़ रहे हैं व्याकरण। चलिए जल्दी से अपनी किताबें खोलिए और पाठ नंबर 7 निकालिए। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 7 जिसका नाम है लिंग, जेंडर। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लिंग यानी जेंडर। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और समझिए। बच्चों यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, इनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कहने की कोशिश की गई है। शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षिका पढ़ा रही है, चाचा जी खाना खा रहे हैं, चाची जी कपड़े धो रही हैं। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में छपे रंगीन शब्द जैसे शिक्षक व चाचा जी से पुरुष जाति के होने का बोध होता है और शिक्षिका व चाची जी से स्त्री जाति का बोध होता है। इन्हीं शब्दों को लिंग कहते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि सर्वनाम दोनों ही जातियों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम जिन संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे उन्हीं संज्ञाओं की जाति ग्रहण कर लेते हैं। जैसे संयम 4 वर्ष का है, वह स्कूल जाने लगा है। शीतल 4 वर्ष की है, वह बहुत चतुर है। पहले उदाहरण में वह यानी सर्वनाम संयम के लिए प्रयुक्त हुआ है जो पुरुष जाति का है। दूसरे उदाहरण में वह यानी सर्वनाम शीतल के लिए प्रयुक्त हुआ है जो स्त्री जाति का है। विशेष, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों का वह रूप जो उन्हें पुरुष व स्त्री जाति में विभाजित करता है लिंग कहलाता है। तो बच्चों, लिंग क्या होता है? जो पुरुष जाति और स्त्री जाति में विभाजित करता है, यानी शिक्षक, शिक्षिका, स्त्री, पुरुष, भाई, बहन, माता, पिता। चलिए आगे देखते हैं। अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। निम्नलिखित वाक्यों में उचित शब्द छांटिए। फिल अप द करेक्ट वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। चलिए पहला वाक्य पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। मैदान में खाली स्थान चर रही है। तो बच्चों यहाँ क्या आएगा? बैल या भैंस। चर रही है, इससे हमें क्या ज्ञात होता है? स्त्री जाति का, यानी कि यहाँ पर आएगा भैंस। क्या आएगा यहाँ पर? भैंस। ऐसे ही दूसरा देखिए, खाली स्थान बांग दे रहा है। यहाँ क्या है? दे रहा है, तो यहाँ क्या आएगा? मुर्गा। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमें पुरुष जाति का बोध हुआ। इसी तरह से और फिल इन द ब्लैंक्स और वाक्य दिए गए हैं, आप इन्हें खुद भरेंगे। लिंग के भेद। काइंड्स ऑफ जेंडर। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग यानी मैस्कुलिन जेंडर, पुरुष यानी नर जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। कितना आसान है। जैसे इन चित्रों को देखिए। अध्यापक, लड़का, बैल, मोर। स्त्रीलिंग फेमिनाइन जेंडर, स्त्री यानी मादा जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे अध्यापिका, लड़की, गाय, मोरनी। हिंदी भाषा के कुछ लिंग इस प्रकार हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। मौसा, मौसी, दादा, दादी, मालिक, मालकिन। चलिए अब और देखते हैं हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नाना, नानी, घोड़ा, घोड़ी, अभिनेता, अभिनेत्री, कवि, कवित्री, पंडित, पंडिताइन, राजा, रानी, बेटा, बेटी, पुरुष, स्त्री, वर, वधू, भाई, बहन, ताऊ, ताई, श्रीमान, श्रीमती, गुड्डा, गुड़िया, चूहा, चूया, महोदय, महोदया, देव, देवी, मामा, मामी, बंदर, बंदरिया, नर, नारी, धोबी, धोबिन, लड़का, लड़की, चाचा, चाची, गायक, गायिका, सेठ, सेठानी, हाथी, हथिनी, बकरा, बकरी, छात्र, छात्रा, युवक, युवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, आदमी, औरत, ग्वाला, ग्वालिन, पति, पत्नी, ससुर, सास,
पिता, माता, शिष्य, शिष्या, पुत्र, पुत्री। निर्जीव वस्तुओं को भी व्याकरण या भाषा में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग वर्ग में रखा जाता है। तो बच्चों अभी हमने बहुत सारे ऊपर उदाहरण देखे, किसके? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के। चलिए अब पढ़ते हैं हम विशेष। सभी शब्दों का कोई ना कोई लिंग अवश्य होता है, वे या तो पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग। दिनों, महीनों, प्रदेशों, देशों, पहाड़ों, समुद्रों तथा ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। भाषाओं, नदियों, झीलों तथा तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखिए। राइट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। चलिए बच्चों पहला शब्द देखिए क्या है? कवि, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री। दूसरा देखिए बच्चों, विद्वान, विदुषी। ऐसे ही आगे कुछ और शब्द दिए गए हैं, आपको इनका स्त्रीलिंग का पुल्लिंग लिखना है और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग लिखना है। चलिए देखते हैं आगे। रेखा खींचकर सही जोड़े मिलाइए। मैच द फॉलोइंग बाय ड्रॉइंग अ लाइन। दूल्हा, दूल्हा का क्या होगा? दुल्हन, तो दूल्हा को आपको दुल्हन से मिला देना है। इसी तरह नर, नर का मादा, आगे के जो है वो आप खुद मिलाएंगे। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग जो भी शब्द पढ़े हैं हमने, आपको इसका रिवीजन करना है और जो भी होमवर्क दिया गया है आपको वो करना है। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।